आगामी 24 फरवरी से 26 फरवरी तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महाधिवेशन होने वाला है। ये महाधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रस्तावित है। एआईसीसी के 85वें महाधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतन मंथन करने जा रही है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस से भी इस महाधिवेशन में कई दिग्गज नेताओं को स्थान दिया गया है। इस महाधिवेशन की स्टीयरिंग कमेटी में पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को शामिल किया गया है। वहीं महाधिवेशन की पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को जगह मिली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इस महाधिवेशन में कांग्रेस आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर चर्चा करेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में कैसे उठाया जाए, इस पर भी चिंतन मंथन किया जाएगा। करण माहरा ने कहा कि इस महाधिवेशन में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में देश और प्रदेश की जनता से जुड़े मामलों को लेकर आगे की रूपरेखा तय करेगी। आपने उनका मार्गदर्शन। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। आदरणीय खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बैठक है, एआईसीसी का महाधिवेशन है और इस बैठक में दिशा तय होगी कि हमको राष्ट्र के हित में कांग्रेस किस तरीके से आगे आएगी, कांग्रेस अब गिरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए क्या करना चाहेगी, कांग्रेस किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगी, कांग्रेस किस तरीके से पूरे भारत की जो एकता अखंडता उसको बनाए रखने के लिए काम करेगी, किस तरीके से हम अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे। तो आपको बता दें कि 24 फरवरी यानी कल से लेकर 26 फरवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन होने जा रहा है और ये महाधिवेशन कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है 2024 चुनाव के मद्देनजर। और इसमें रणनीति तैयार की जाएगी कि आखिर कैसे केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं उनकी विफलताओं को जनता के बीच में रखा जाएगा, किस तरीके से आगे चुनाव की तैयारी की जाएगी। ये तमाम रणनीतियां हैं जिन पर चिंतन मंथन इस महाधिवेशन में किया जाएगा। और उत्तराखंड से भी जो है कई दिग्गज नेताओं को इसमें जगह दी गई है। कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होने के लिए रायपुर जाएंगे। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। रोहित, जानना चाहेंगे जो कल से महाधिवेशन की शुरुआत होने जा रही है छत्तीसगढ़ के रायपुर में, किन मायनों में खास रहने वाला है और कौन कौन दिग्गज यहां से रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे? जी देखिए दिव्या, कल जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महाधिवेशन कांग्रेस का होगा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस का महाधिवेशन था वो जयपुर में हुआ था, उसमें भी कांग्रेस ने आगामी दिनों के लिए रणनीति को तैयार किया था। अब चूंकि चुनावी वर्ष के लिहाज से, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, इसलिए ये महाधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि इस महाधिवेशन में उत्तराखंड को खास तरजीह दी गई है क्योंकि इसकी स्टीयरिंग कमेटी में पूर्व सीएम हरीश रावत को शामिल किया गया है, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को शामिल किया गया, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और साथ में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को स्टीयरिंग कमेटी में शामिल किया गया। इसकी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को शामिल किया गया है। ये तमाम नेता आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किस रूप से उत्तराखंड में मजबूती पा सकती है, किस रूप से कार्य रेखा तैयार करनी है, किस रूप से आगे का ब्लूप्रिंट तैयार करना है और किस तरह से प्रदेश की सरकार को और केंद्र की बीजेपी की सरकार को घेरना है, उनके मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है। इन तमाम मसलों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभी को समझाएंगे कि आगे की रणनीति क्या कुछ कांग्रेस की रहने वाली है और उसी के अनुसार कांग्रेस को उसका अनुपालन करना है। और इसके साथ ही दिव्या, क्योंकि इसी के तहत जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकली थी, दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक, उसका सफल समापन हुआ है। उसका एक तरह से स्थगन हुआ था 30 जनवरी को श्रीनगर में। और भारत जोड़ो यात्रा का एक पड़ाव और प्रारंभ होना है जो कि पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत को
राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन जाएगा। जी। उत्तराखंड में भी ये यात्रा आएगी, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इन तमाम राज्यों में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के सेकंड पड़ाव के रूप में शिरकत करने वाले हैं। किस रूप से भारत जोड़ो यात्रा के तहत कहां कहां कौन कौन नेता किस किस राज्य में मौजूद रहेंगे, उस पैदल मार्च में किन किन मुद्दों को जनता के उठाया जाएगा, इन तमाम मसलों को लेकर चिंतन मंथन होगा। और दिव्या, अभी जो कांग्रेस का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है, जो कि भारत जोड़ो अभियान का ये एक विंग है, चूंकि इसको 1 महीना होने वाला है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का। इसमें किस तरह से उत्तराखंड में नेताओं ने प्रतिभाग किया। हालांकि जो हाईकमान की तरफ से निर्देश मिला था कि इसमें एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं बाइक रैली निकालेंगे, गांव-गांव ब्लॉक स्तर तक जाएंगे। हालांकि कांग्रेस के स्तर से ऐसा हो भी रहा है। और इसके साथ ही हर गांव में चौपाल बनाने की बात थी, हर गांव को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, ताकि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार की विफलताओं और राज्य सरकार की जो विफलताएं हैं इनसे जनता को रूबरू कराया जा सके। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण माहरा लगातार गांव-गांव में और ब्लॉक स्तर पर संपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी हर गांव में बनाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत जगह जहां हो रही है वहां पर राष्ट्रीय ध्वज को लहराने के बाद इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। जो प्रथम पड़ाव राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का रहा है, उसके जो भावनात्मक दृश्य हैं वो एलईडी स्क्रीन्स के माध्यम से गांव-गांव में जनता को दिखाए जा रहे हैं। एक जो चार्जशीट केंद्र सरकार के खिलाफ जो कांग्रेस ने तैयार की है, उसका जो पत्र है हर जनता को सौंपा जा रहा है, और जिसमें केंद्र सरकार की विफलताओं, नीतियों के बारे में, गिरती अर्थव्यवस्था के बारे में उसमें मेंशन है। उन पत्रों को भी जनता को सौंपा जा रहा है। और इसके साथ ही एक भावनात्मक जो चिट्ठी है, लेटर है राहुल गांधी का और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, उनको भी, उस पत्र को भी जनता को सौंपा जा रहा है। इस अभियान का क्या कुछ उत्तराखंड में असर रहा है, इन तमाम मसलों को लेकर भी कल जो महाधिवेशन रायपुर में होने वाला है इसको लेकर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड के जो तमाम बड़े नेता हैं एक एक करके लिए रायपुर के लिए निकल रहे हैं, और कल संभवतः सभी नेता मौजूद रहेंगे, जिसमें आगे की रूपरेखा 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत तैयार की जाएगी। जी रोहित, एक गौर करने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ 2024 के लिए पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस जो है तैयार है 2024 के लिए, लेकिन दूसरी ओर जब हाल ही में कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई थी उसमें खुद पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने सवाल खड़े किए थे, और ये देवेंद्र यादव के खिलाफ उन्होंने कहा था कि उन्हें पूरा विचार करना चाहिए एक बार और से कि आपको किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। ये जो अंतरकलह की खबरें आई थी, इस पर कैसे समन्वय स्थापित किया जाएगा कांग्रेस के बीच? दिव्या, इस पर जो है जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है करण माहरा, उन्होंने वक्तव्य दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, चूंकि जब प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, तो हाईकमान की तरफ से एक बड़ी लिस्ट मंगाई गई थी एआईसीसी के मेंबर हेतु। लेकिन इस बार जो है, चूंकि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और तमाम भारत जोड़ो अभियान और तमाम जो कार्यक्रम आगे के लगे हुए हैं, और कांग्रेस का जो महाधिवेशन होने वाला है, इसके दृष्टिगत जो एआईसीसी ने उत्तराखंड से छोटे नामों का पैनल मंगाया था, जिसके तहत 28 नाम जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत इंक्लूड करने की बात की गई थी। और इसके साथ ही 2 ऑफिशियों को उसमें शामिल किया गया था, और 11 जो ऐसे मेंबर्स हैं जो कॉप्ट मेंबर्स हैं, इनकी लिस्ट मंगाई गई थी। तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, साफ तौर पर कह रहे हैं, चूंकि हाईकमान की तरफ से ही छोटी लिस्ट मंगाई गई थी, इसी के दृष्टिगत जो है नामों की सूची दी गई थी। हालांकि उनका ये भी कहना है कि उत्तराखंड कांग्रेस में करीब 200 ऐसे नेता हैं जो एआईसीसी का मेंबर बनने का दम रखते हैं, लेकिन सभी को समाहित नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा है कि सारी जो मनमुटाव है इसको, अब चूंकि कांग्रेस के जो आला नेता कल मिलेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व जब वहां मिलेगा, तो संभवतः प्रदेश प्रभारी भी रहेंगे देवेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी रहेंगे। हालांकि प्रीतम सिंह की नाराजगी जो है एआईसीसी के लिस्ट के मसले को लेकर देवेंद्र यादव से सामने आ रही है, लेकिन इन मसलों को लेकर संभवतः जो 3 दिन महाधिवेशन होगा, इसमें निश्चित तौर पर हाईकमान से चर्चा होगी। जी बहुत शुक्रिया रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।